हर हर महादेव, जय माँ भारती। मेरे सभी अपनों को मेरा प्यार और प्रणाम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ जो भी मैं वीडियो के द्वारा आप तक जो भी मैसेज पहुँचाती हूँ, वो मेरा कोई लेक्चर, मेरा इरादा ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर देना चाह रही हूँ या मैं बहुत ही बड़ी ज्ञानी बनना चाह रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें मैंने सीखी और अपने जीवन पर मैंने उनको अप्लाई करा और मैंने उनको अप्लाई करके मेरे को लगा कि जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। तो मैं जब मुझे बहुत अच्छा लगा तो वो तब उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे फ्रेंड हो और वो तब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल के द्वारा ये चीज़ें आप तक शेयर करूँ। तो मैं सिर्फ आपसे शेयर करती हूँ और इसके अलावा मैं कभी भी किसी को ऐसा बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की मेरी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि हम सब दोस्त हैं और कुछ बात मुझे पता चली, कुछ हो सकता है आपको भी पता चलिए, तो आप भी मुझे कमेंट के द्वारा कभी भी कोई मैसेज या कोई सजेशन दे सकते हैं। तो जो आज मेरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है प्लास्टिक से रिलेटेड। पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगी। घटना ये है कि एक बार एक आदमी की डेथ हो गई, ठीक है। जब उनकी डेथ होती है तो उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई कोई नशा नहीं करा, कोई गलत हरकतें, कोई बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू, कोई कोई भी किसी भी तरीके का उनके अंदर कोई ऐप नहीं था और एक बहुत ही जेंटलमैन आदमी थे और अपनी अच्छी नौकरी में थे। और जब उनकी डेथ हुई तो उनके घर वाले मतलब जरा अच्छी सोच मेंटेलिटी के थे, तो उन्होंने वो डेड बॉडी मेडिकल वालों को दे दी कि मतलब मेडिकल को, जैसे कहीं मैंने भी अपनी डेड बॉडी अपना शरीर दान कर रखा है, क्योंकि शरीर दान करने से क्या होता है कि मेडिकल हॉस्पिटल वालों को एक बॉडी मिलती है जिससे कि वो बॉडी में रिसर्च करते हैं। तो मेरे साथ मेरी फैमिली के कई और भाई बहनों ने भी, हमने भाई बहू ने भी अपनी बॉडी दान कर रखी है। तो उन्होंने भी बॉडी दान करी। जब बॉडी दान करी तो बॉडी दान करने के बाद मतलब रिसर्च किया उनकी बॉडी पर, तो पता चला कि उनकी मतलब क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो कैंसर से हुई थी, जबकि उन्होंने कभी कोई किसी भी प्रकार का नशे का ड्रग का सेवन नहीं किया था। तो जब देखा तो उनके कैंसर का कारण चाय थी। अब चाय मतलब चाय नहीं थी, चाय से कोई कैंसर नहीं होता है। उनका कारण ये था कि जो चाय पीते थे वो प्लास्टिक की थैली से आती थी, क्योंकि उनको एक चाय का बहुत शौक था, क्योंकि वो बहुत मानसिक काम करते थे तो उनको चाय चाहिए होती थी। तो दिन भर में उनके पास चाय आती थी वो प्लास्टिक की थैली में, फिर वो चाय आती थी तो फिर वो प्लास्टिक के गिलास में चाय को पीते थे। तो इस तरीके से लंबे समय तक उन्होंने उस प्लास्टिक की थैली में चाय पी और थैली से खाली करके वो फिर जो गिलास था वो भी प्लास्टिक का था। तो इस तरीके से खोज में पता चला, रिसर्च में पता चला कि उनकी जो मौत थी उसका कारण था कैंसर, और कैंसर का कारण था कि उनका प्लास्टिक की वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम आया था। तो फिर उसके बाद उनके स्टाफ में जितने लोग थे उनको भी टेस्ट किया तो उनके अंदर भी कैंसर के थोड़े थोड़े सिम्टम पाए गए। तो दोस्तों, मैं आज मेरी इस कहानी के द्वारा मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वैसे तो प्लास्टिक जहर है, कलयुग का जहर है प्लास्टिक, फिर भी गवर्नमेंट ने इसको इतना ज़्यादा आज सब कुछ आजकल प्लास्टिक का ही है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे जो बात पता चली है, हम एक दूसरे के वेल विशर हैं, यूट्यूब के द्वारा मैं अपनी अच्छी बातें अपने अपने जो भी मुझे अच्छा लगा, जो भी मैंने सीखा, मैं आप तक समझ पहुंचा रही हूँ। तो मैं आज ये बात भी आपको पहुंचाऊंगी, क्योंकि ये बात भी मुझे टेलीफोन के द्वारा ही पता चली, ये इंसान की डेथ की। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्लास्टिक का सबसे पहले आप कभी भी गीली चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में मत खाना, कोई भी लिक्विड आइटम प्लास्टिक के बर्तन में मत खाना। और मैं चाहती हूँ कि जितने, जैसे जनरली क्या होता है, जो हॉस्पिटल में मरीज होते हैं, मैंने हमेशा देखा वहाँ पर जो चाय आती है हमेशा प्लास्टिक की थैली में आती है। तो आज के बाद जहाँ जहाँ तक मेरा मैसेज पहुँच रहा है, मैं सबसे ये प्रार्थना करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चाय लाते हो तो अपना टिफिन, अपना बॉटल लेके जाओ, और बॉटल भी आप स्टील की यूज करो, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल भी बहुत लंबे समय तक अगर हम एक ही प्लास्टिक की बोतल यूज करते हैं तो वो खराब हो जाती है। और वैसे भी प्लास्टिक की बोतल में कोई गर्म सामान यूज मत करो। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आपके प्रति बहुत ही केयरफुल हूँ, मैं अपने प्रति केयरफुल हूँ तो मैं आपके लिए भी केयरफुल हूँ। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि प्लास्टिक के बर्तन, जैसे नमकीन बिस्कुट टाइप की चीज़ हम खा सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं, लेकिन हम प्लास्टिक के बर्तन में गीला आइटम ना खाएं। हम चाय कोशिश करो कि चाय ना पियो उसमें, और इस तरीके से प्लास्टिक की थैली में चाय कभी मत मंगाना। और जो भी हम खाना खाते हैं, कई बार हम अपने डिस्पोजल वगैरह लेके जाते हैं, कोशिश करो कि आप लोग अपने बर्तन लेके जाओ, क्योंकि छोटी छोटी बातों से हमारे अंदर बीमारी इकट्ठा होती है। तो दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, तो उनमें एक कारण ये भी है प्लास्टिक
प्लास्टिक को अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम प्लास्टिक में आप गर्म चीज़ और लिक्विड चीज़ एकदम अवॉइड करो। क्या पता कोई घटना, कोई बीमारी होने से हम बच जाएं। तो ये आज का मेरा एक मैसेज हम सभी लोगों के लिए था, मेरे लिए खुद के लिए भी था। मैं भी खुद अपने ऊपर इसको अप्लाई करूँगी कि मैं भी कोशिश करूँगी शादी पार्टी में अगर कहीं जाए तो प्लास्टिक के गिलास में कॉफ़ी या चाय में नहीं पीऊँगी। तो इसलिए दोस्तों सब लोग अपने अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि जब एक बार बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है पैसा तो खर्च होता ही होता है, उसके बाद इस टाइप की कैंसर की बीमारी में लोग भी नहीं बचते हैं। तो सभी को मैं एक खुशहाल जीवन के लिए, खुशहाल स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, हेल्दी वेल्दी जीवन के लिए इस दीपावली में शुभकामनाएं देती हूँ। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अच्छा खाए पिए और अपने प्रति केयरफुल रहिए और अपने अगल बगल के लोगों को भी ये बात शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। एक बार फिर से शुभ दीपावली।